गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे विलियन टॉपिक में सांद्रता के बारे में। तो सांद्रता के बारे में अपन एक बार जनरली देख लेते हैं। देखिए मेरे पास चीनी का पानी है, तो जो पानी है वो विलायक की भांति कार्य करता है। क्यों अपन ने पीछे वाले लेक्चर में बोला है कि विलय को गोलता है और अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और इसमें चीनी गोली है तो चीनी क्या कम मात्रा में प्रेजेंट है और यह स्वयं घुलती है। तो यहाँ पे कि पानी में चीनी की मात्रा कितनी है, अर्थात विलायक में विलय की मात्रा कितनी है, इसे अपन क्या बोलेंगे, सांद्रता कहते हैं। तो देखिए अपन ने पीछे वाले लेक्चर में बोला था कि विलयन विलय और विलायक के योग से प्राप्त होता है। यह अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। अब देखिए मान लीजिए एक गिलास में मैंने पानी भरा है जो विलायक की भांति कार्य करता है, और यहाँ पे मैंने कुछ चीनी के दाने लिए हैं और इन चीनी के दानों को इस गिलास में डिजोल्व किया है। तो यहाँ पे चीनी क्या है, घुल रही है। ये चीनी विलय की भांति कार्य करती है। इन दोनों का अपन योग करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, विलयन प्राप्त हो गया। तो अपन आसानी से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि विलायक में चीनी की मात्रा या विलयन में चीनी की मात्रा कितनी उपस्थित है, इसे ही अपन सांद्रता कहते हैं। और हम यहाँ पे सांद्रता अलग अलग प्रकार की पढ़ने वाले हैं। देखिए मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज, पीपीबी और पीपीएम। तो ये इतनी प्रकार की सांद्रताओं की अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरिटी, मोलरता। अब देखिए मोलरता का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। या अपन यह बोल सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात को ही मोलरता कहा जाता है। तो अपन लिख देंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। इसके अपन सूत्र की बात करते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या अपोन विलयन का आयतन। और यहाँ पे ध्यान रखिए विलयन का आयतन लीटर में होगा। और हम साइड में लिख देते हैं कि हमारी विलय के मोल क्या होते हैं। विलय के मोल यानी कि विलय का द्रव्यमान अपोन विलय का अनुपात। वैसे तो कॉमनली मोल के 3 सूत्र होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे द्रव्यमान और अणुभार वाला सूत्र ही अपन यहाँ पे यूज में लेंगे। तो अपन ये मोल वाली वैल्यू इस सूत्र में पुट करेंगे तो हमारे पास नया फॉर्मूला जनरेट होगा। तो लिख देंगे मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय का द्रव्यमान अपोन विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन। और ये आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में। यहाँ पे याद रखिए जो आयतन है ये सॉल्यूशन का है। तो ये हमारे पास मोलरता के सूत्र आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए विलयन का आयतन लीटर में है। यदि इसको अपन ml में लिखेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे विलय का द्रव्यमान अपोन विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन। और ये आयतन यदि अपन यहाँ पे ml में लिखेंगे तो अपन जानते हैं ऊपर 1000 से गुणा इसको कर देंगे। तो हमारे पास ये मोलरता के सूत्र आ चुके हैं।
अब देखिए हम यहाँ पे मोलरता के मात्रक की अपन बात करेंगे कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या और आयतन तो लिख देंगे मोल्स प्रति लीटर। तो ये हमारे पास मोलरता का मात्रक आ चुका है। अब अपन दूसरी सांद्रता की बात करेंगे, नॉर्मलता की। नॉर्मलता की अपन परिभाषा की बात करें तो लिख देंगे 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन का आयतन के अनुपात को ही अपन नॉर्मलता कहते हैं। तो इसका अपन फॉर्मूला देख लेते हैं कि नॉर्मलता बराबर है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपोन विलयन का आयतन। और ये आयतन यहाँ पे हो जाएगा लीटर में। अब देखिए अपन यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन देखेंगे कि विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। ग्राम तुल्यांक बराबर अपन लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान अपोन तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। और तुल्यांकी भार अपन ने पीछे पढ़ा है कि ये हो जाएगा अणुभार अपोन वैलेंसी फैक्टर। तो इसमें अपन ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्राम तुल्यांक संख्या क्या आ जाएगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अणुभार गुणा वैलेंसी फैक्टर। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे। तो अपन लिख देंगे कि नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपोन विलेय का अणुभार गुणा वैलेंसी फैक्टर। और यहां पे लिख देंगे विलयन का आयतन। यह हो जाएगा लीटर में। तो आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान अणुभार गुणा विलयन का आयतन। और यहाँ पे भी अपन लिखा है कि द्रव्यमान बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन। ये क्या है, ये आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये हमारी मोलरता है। तो अपन ने साथ ही साथ ये भी सीख लिया है कि जो मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि इसका नॉर्मलता का मात्रक क्या होगा। तो अपन ने ऊपर पढ़ा है कि विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्राम तुल्यांक अपोन विलयन का आयतन लीटर में। या अपन इसको एक दूसरे रूप में लिखे ग्राम तुल्यांक। और ये हो जाएगा लीटर की पावर -1। तो यहाँ पे अपन ने साथ ही साथ नॉर्मलता और जो मोलरता में क्या संबंध है ये भी अपन ने आसानी से सीख लिया है। मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पे 2 नॉर्मल सॉल्यूशन आपको दिया गया है और आपको पूछा है 2 नॉर्मल कैल्शियम में सल्फेट सॉल्यूशन की मोलरता निकाली। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अपन ने संबंध ये पढ़ा है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा वैलेंसी फैक्टर होता है। यहाँ पे नॉर्मलता की वैल्यू हमें दी गई है 2 है, 2 ग्राम तुल्यांक है। और वैलेंसी फैक्टर इसके लिए अपन निकाल सकते हैं कि ये 2 आयनों में टूटेगा, कैल्शियम +2 और SO4 -2।
और अपने वैलेंसी फैक्टर ये बोला था कि किसी भी स्पीशीज या आयन पर उपस्थित कुल आवेश में प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो अपन यहाँ इसके लिए वैलेंसी फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 2। तो अपन रख देंगे वैल्यू कि 2, तो हमारे पास मोलरता आ जाएगी, मोलरता बराबर 1 मोल से प्रति लीटर। ये वैल्यू हमारे पास मोलरता की। आगे देखिए, अपन ने जब भी आपको पढ़ाई तो आप एक पेन को पे लेके बैठा करो और आप इसको ध्यान पर पढ़िए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।